डार रहेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी ममता लांजेवार रायपुर से और भोपाल से मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। ममता, आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए, क्योंकि जो 10:56 तक वक्त मुकर्रर किया गया है, ग्रहण 10:56 तक रहेगा, तो बताइए अब इसका क्या असर देखा जा रहा है। हालांकि आप जब वहां दिखा रही थी, इससे पहले लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। ममता, हमारे साथ माफ कीजिएगा मनोज भी जुड़े हैं। मनोज से जानकारी ले लेते हैं। मनोज, आप छात्रों के बीच मौजूद हैं और छात्र इस खगोलीय घटना का अध्ययन कर रहे हैं। बताइए छात्रों में कितना उत्साह है। बिल्कुल, तमाम जो साइंस सेंटर के जो वैज्ञानिक हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी भी मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पे दूरबीन के जरिए जो है ये देखा जा रहा है कि अभी क्या स्थिति बन रही है सूर्य ग्रहण को लेकर। और क्योंकि जो सूरज है वो शिफ्ट हो गया, पहले सीधे सूरज यहाँ से नजर आ रहा था, लेकिन अब ये शिफ्ट होकर थोड़ा सा साइड में आ गया। यही कारण है कि अब दूरबीन को भी यहाँ से उसकी दिशा को चेंज किया जा रहा है। जो पहले चांद के आकार का जो सूरज नजर आ रहा था बायोस्कोप से, अब वो सूरज जो है अब वो उसका आकार जो है बदलता हुआ आ रहा है। अब क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि अब सूर्य ग्रहण खत्म होने की कगार पे। जी हाँ, लगभग 15 मिनट का और बचा हुआ है, 15 से 20 मिनट का, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देखिए क्रमशः जब भी हमने देखा था तो 9:30 बजे एकदम पीक पे था, लगभग आधा हो गया था, और अब क्रमशः वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और कैमरामैन से कहूंगा कि वो लाइव तस्वीरें दिखाए सूर्य ग्रहण की, अभी करंट में क्या स्थिति है, वो कैसा नजर आ रहा है, और ये आगे चल के जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा तो क्या स्थिति होगी। हमारे साथ जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सेंडे साहब, वो मौजूद हैं। क्या स्थिति है अभी वर्तमान? बस अभी 15 से 20 मिनट का बचा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, 15 से 20 मिनट का बचा हुआ है, और क्रमशः कम होते जा रहा है। थोड़ा उसको हाँ कम होते जा रहा है। 9:30 बजे ये अपने पीक पर था, एकदम लगभग आधा था, 43% हम लोगों ने देखा, बच्चों ने देखा यहाँ पर, और अब कम होता जा रहा है और लगभग 10-15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये गुरुकुलम ही क्यों आपने चुना इसको, और भी कहीं आप दिखा सकते थे? जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, हम दोनों के साथ साथ जो ट्राइबल स्कूल है गुरुकुलम, हम लोगों की ये सोच थी कि हम यहाँ पे इसलिए रखें क्योंकि यहाँ पे लगभग 420 बच्चे हैं और लगभग 90% बच्चे यहाँ पे ट्राइबल बच्चे हैं, और ऐसे ऐसे क्षेत्र से आए हैं जहाँ पर कि सूर्य ग्रहण लगने पे सूतक माना जाता है, तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट भी हैं, हम लोग भी मौजूद हैं। तो इन बच्चों को दिखा के हम ये सब बताना चाहते हैं कि ये केवल एक खगोलीय घटना है, एक साइंटिफिक रीज़न है ये, है ना, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ऐसी कोई भ्रांतियाँ नहीं है कि नहाना पड़ता है, इस प्रकार ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। और यही चीज़ आज हमने बच्चों के साथ शेयर की है, और बच्चों के कॉन्सेप्ट इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर हुए हैं, और यही कारण था कि हमने यह इसी जगह का चुनाव किया। बच्चों ने कई ऐसे सवाल किए जिसको लेके आपको भी लगा कि इनके पास गलत जानकारी है? जी हाँ, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, सूर्य ग्रहण होता है उसके बाद कुछ सूतक जैसा लग जाता है, नहाना पड़ता है, तो इस प्रकार की चीज़ें थी। देखिए, यहाँ पे तमाम अधिकारी भी आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं। और सर, लगातार आपके प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग मैडम दीपाली रस्तोगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएस पहुंची है आदिम जाति कल्याण विभाग की दीपाली रस्तोगी जी। वो भी अब इस सूर्य ग्रहण को यहाँ पे गुरुकुलम में आके देख रही हैं। हालांकि यहाँ पे दूसरे ट्रेनिंग सेक्शन चल रहा है और दीपाली रस्तोगी यहाँ पे मौजूद है, वो अब सूर्य ग्रहण को देख रही हैं। हालांकि अब 15 मिनट करीब बचा है और सूर्य ग्रहण जो है खत्म होने को है, और यही कारण है कि जो सूरज का आकार है वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो सूरज पहले चांद के आकार का दिख रहा था करीब 9:30 बजे के करीब, अब उसका आकार जो है वो बदला हुआ है। अब सूरज अपने पूरे आकार में आप देख सकते हैं, दूरबीन में साफ नज़र भी आ रहा है कि जो सूरज जो पहले जैसा था वो अपने पूरे आकार में अब आता जा रहा है, और सूर्य ग्रहण अब खत्म होने के कगार पे। और जो तमाम जो रीजनल सेंटर के जो अधिकारी थे कमरुद्दीन, वो यहाँ पर मौजूद थे। 400 बच्चे जो ट्राइबल क्षेत्रों से यहाँ पढ़ने के लिए आए थे उनको समझाई दी गई थी। हम यहाँ पे खुद पीएस दीपाली रस्तोगी मैडम आई हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। मैम, आज बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे। हाँ, ये हमारे प्रिंसिपल साहब और रीजनल साइंस सेंटर वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, तो ये अच्छा रहा बच्चों के लिए।
बच्चों को बताया, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्रों से आए बच्चे हैं काफी, और उनको ये जानकारी नहीं थी कि सूर्य ग्रहण किताबों में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज उन्होंने लाइव देख लिया। हाँ, वेरी गुड। अब वो बिकॉज इसके भ्रम भी बहुत होते हैं कि सेफ नहीं है एक्सेट्रा, तो इस तरीके के सवाल भी साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट के अधिकारियों से, खुद प्रिंसिपल से भी पूछे, इन्होंने सब क्लियर किया। राइट थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो है लगातार यहाँ पर जो अधिकारी, हालांकि बच्चे जो तमाम थे उनको यहाँ पर जो है बच्चों को यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के मायने क्या हैं। जो उनको परिवार से उनको बताया गया था कि सूर्य ग्रहण जब होता है तो घर से नहीं निकलना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, नहाना कब चाहिए, ये सारी गलत फहमियाँ जो है वैज्ञानिकों ने यहाँ पे जो मौजूद थे उन्होंने दूर करने का काम किया। और ये जगह इसलिए उन्होंने उसका चुनाव किया है क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से, बिल्कुल ये अच्छी बात है मनोज की जो छात्र हैं वो इसका अध्ययन कर रहे हैं, और फिजिक्स से बच्चों को पूछ लीजिए तो वो मुश्किल तौर पर इसकी जो परिभाषा है वो याद कर पाते हैं, और ऐसे में जब उसका प्रैक्टिकल हो जाए तो उसे बहुत आसानी से बच्चे समझ लेते हैं। अब रुख करेंगे दिल्ली का, राजधानी दिल्ली का मिजाज जानने की कोशिश करते हैं। रविकांत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवि बताइए दिल्ली का क्या हाल है, और मौसम का हाल बताते हुए बताइए कैसा है सूर्य ग्रहण वहां। बिल्कुल, आपने सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मौसम का क्या हाल है। दिल्ली में सर्दी पूरी कड़ाके की पड़ रही है, तापमान में गिरावट है, तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस। अभी सुबह का कुछ देर पहले तापमान मैंने देखा था, जो टेम्परेचर है काफ़ी मतलब सर्द हो चुका है, और दिल्ली वाले इसका आनंद भी उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनके पास रहने का घर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी दिक्कत और कहीं ना कहीं समस्या लोगों को देखने को मिल रही है। मगर आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, कहीं ना कहीं लोग उसको सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं से देख रहे हैं। और इस वक्त मैं दिल्ली के बिरला टेम्पल के सामने मौजूद हूँ। यहाँ अंदर हवन चल रहा था। मंदिर के जो फाटक हैं अभी नहीं खुले हैं, मगर यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ अभी लगनी शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में मंदिर के द्वार खुलेंगे, फाटक खुलेंगे, उसके बाद श्रद्धालु अंदर मंदिर में जाकर भगवान की अर्चना पूजा अर्चना करेंगे, जो भी दर्शन करेंगे। आप कैसे देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस सूर्य ग्रहण को? पॉजिटिव ही देखते हैं, क्योंकि ये साल में एक ही या दो बार आता है, तो हमें बहुत ये, हम यहाँ पुणे मुझे महाराष्ट्र में से पुणे से आए, लेकिन ये इधर का हम मौसम हमें अच्छा लगता है। ठंड भी बहुत है यहाँ, और ये हम बिरला मंदिर में आए तो अभी मंदिर के अंदर गए थे, लेकिन वो सभी भगवान के दरवाजे फाटक बंद कर दिए हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण में इनका मानना है कि अशुभ होता है, इसलिए भगवान के द्वार भगवान के फाटक बंद कर गए। नहीं, वैसे तो हम नहीं मानते, लेकिन अच्छा लगता है, इधर का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, कई राशिफल पे इसके अलग अलग प्रभाव है, आपका दृष्टिकोण क्या है इसको? नहीं पॉजिटिव ही ले लूंगी मैं तो, निगेटिव तो नहीं। हर जगह के आते हैं ना भाई, इसीलिए जी नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप यूथ है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये सब तो भगवान ने निर्माण किया है, और पॉजिटिव ही लेना चाहिए सबको भी। अंदर यज्ञ हो रहा है, तमाम पंडित वहां बैठ ये दो पहलू आपने दिखाया रवि कि यहाँ पर लोग ज्यादातर, आपने जो सवाल पूछे कि सकारात्मक नकारात्मक पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन लोगों ने कहा वो पॉजिटिव हैं क्योंकि भगवान की बनाई चीजें हैं ये सब, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लिहाजा अब रुख करेंगे उज्जैन का। आनंद निगम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आनंद, आप बताइए, वहां पर खगोलविद जुटे हुए हैं, छात्र भी पहुंच रहे हैं, बताइए वो लोग किस तरीके से सकारात्मक इस घटना को ले रहे हैं या नकारात्मक, क्या है मिजाज वहां का? आनंद, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। दोबारा बातचीत करेंगे आनंद से। अब रुख करेंगे ग्वालियर का। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक जुड़े हैं। सुशील, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग डर भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। बताइए क्या है, क्या लोग सोच रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे ले रहे हैं सूर्य ग्रहण को, क्योंकि अब महज 10 मिनट बचा है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी सूर्य ग्रहण की बात करें तो दोनों ही पक्ष है इसमें। अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो ग्वालियर के जो प्रमुख मंदिर है उन मंदिरों में
पट लगे हुए हैं और पट लगने के साथ ही मंदिरों के जो घंटे हैं, घड़ियाल है, उनको भी पूरी तरह से ढका गया है। तो धार्मिक मान्यता के हिसाब से लोग इस सूर्य ग्रहण को ठीक नहीं मानते। यही वजह है कि जो सूर्य ग्रहण का समय है उस समय मंदिरों के पट लगे हुए हैं, लोग बाग भी दर्शन के लिए नहीं आ रहे हैं और जो धार्मिक मान्यता को मानते हैं वो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो जागरूक है, पढ़ा लिखा है और वो इसे एक खगोलीय घटना मानता है और एक वैज्ञानिक के तौर पर इस पूरी घटना को देखता है। यही वजह है कि वो लोग जो खगोलीय घटना मानते हैं वो लोग अपने दफ्तरों में, अपने कार्यस्थलों पर जा रहे हैं, निकल रहे हैं और उन्हें किसी तरह की इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन सर्दी ग्वालियर में बहुत ज़्यादा है, रात का तापमान 5.2 डिग्री रहा, ठिठुरन बहुत ज़्यादा है। यही वजह कि लोग आज घरों से निकले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य ग्रहण का असर दोनों ही तरह से लोग ले रहे हैं। आपने यहाँ पर दो बात क्लियर कर दी कि मौसम की वजह से भी घरों से नहीं निकल रहे हैं और सूर्य ग्रहण है इस वजह से भी जो धार्मिक लोग हैं वो घर से नहीं निकलना चाहते हैं। रुक करेंगे मनोज का। मनोज, देख रहे हैं हम कि दो पक्ष यहाँ पर दिख रहा है, एक तो इसे मान रहा है, एक नहीं मान रहा है। आप बताइए, जो घरों से नहीं निकल रहे हैं वो सही है या जो घरों से बाहर निकल गए इसका लुत्फ ले रहे हैं वो सही है? जरा पूछिए तो। कमरुद्दीन, बिल्कुल सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी आस्था है, लेकिन जो वैज्ञानिक कहता है उसे भी कहीं ना कहीं लोगों को मानना चाहिए। और यही कारण है कि गुरुकुलम में जो वैज्ञानिक यहाँ पे आए थे, जो प्रोजेक्ट के अधिकारी आए थे, मैपकास्ट के अलावा रीजनल साइंस सेंटर के जो अधिकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बच्चों को, यहाँ पे जो टीचर थी और जो तमाम लोग आसपास के लोग आए थे, उनको ये समझाने की कोशिश की थी कि आखिरकार ये सूर्य ग्रहण होता क्या है और आखिर जो इसकी मान्यता है, जो लोग, जो ज्योतिषाचार्य जो बताते हैं उनकी मान्यताएं क्या है और वैज्ञानिक इस पूरे मामले पर क्या कहता है। तो तमाम तरीके की लोगों के अंदर सवाल थे, उनको दूर करने का काम किया है, क्योंकि जो बच्चे थे उनको जो परिवार से सीख मिली थी सूर्य ग्रहण को लेके वो उनको पता थी। और यही कारण था कि जब बच्चे यहाँ पर आए तो तमाम सवाल उनके पास थे, तमाम ऐसी उनके अंदर जिज्ञासा थी, वो जानना चाहते थे इन वैज्ञानिकों से। और वैज्ञानिकों ने यहाँ पर तमाम अधिकारियों ने मिलकर ये समझाया भी कि सूर्य ग्रहण आखिरकार क्या होता है, किस तरीके का होता है और इसके होने के बाद इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं। ये तमाम सवाल थे, उन सवालों का जो है जवाब यहाँ पर देने की कोशिश की। अब हम लाइव तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अभी जो है क्या स्थिति सूर्य ग्रहण की, क्योंकि अब 10 से 15 मिनट करीब बचा हुआ है। यहाँ पे तमाम अधिकारी अभी भी मौजूद है, क्योंकि जो तमाम बच्चे थे यहाँ पे गुरुकुलम के, जो तमाम स्टाफ था, उनको यहाँ पर बताया गया और वो अपनी क्लास में अब जा भी रहे हैं यहाँ से। लेकिन जो तमाम आसपास के लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पे देख रहे हैं। खुद इस विभाग की जो आदिम जाति कल्याण विभाग है, उनकी जो प्रमुख सचिव है वो भी यहाँ पे, दीपाली रस्तोगी जी, वो भी यहाँ पर आई थी। तमाम जो प्रिंसिपल थे, तमाम अधिकारी थे, वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी सूर्य ग्रहण को यहाँ से देखा और तारीफ भी इन अधिकारियों को की, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ। और जो भ्रम फैलाने वाली बात है, जो वैज्ञानिक की बात है, उनको बताने की कोशिश की और जो मान्यता है उनको अपनी तरफ रखने की कोशिश यहाँ पर अधिकारियों ने की, क्योंकि जो वैज्ञानिक आधार पर किस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है एक बार और हम समझना चाहेंगे अब, क्योंकि अब सूर्य ग्रहण समाप्ति की ओर है। सूरज अब पूरे अपने आकार लेता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जी हाँ, ये अगर कहा जाए पृथ्वी से कि हम लकी हैं कि जो सन और मून ये एक ऐसी दूरी पर स्थित है कि इनकी जो एपरेंट डिस्क हम कहते हैं वो दोनों की जो है साइजेस हैं लगभग सिमिलर होती हैं और इसी कारण से जो है ये सोलर इक्लिप्स जो फेनोमेनन है वो हमें दिखता है। तो मैंने जैसे बताया, बच्चों को समझाया कि होने का कारण कि सन के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के चारों तरफ मून भी घूम रही है, तो इसी कारण से एक स्थिति उत्पन्न। तो ये मान्यताएं जो ज्योतिषाचार्य बोलते हैं, पंडित पुजारी बोलते हैं, डिबेट में बोलते हैं, तमाम जगहों पे बोलते हैं, समझाते हैं कि जो ये अंक गणित है उन्हीं के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, फिजिकल फेनोमेना, वैज्ञानिक क्या सोचते हैं? आप लोग सब यहाँ पर समझा रहे थे विज्ञान के तौर पे, वैज्ञानिक के तौर पे। देखिए, फिजिकल फेनोमेनन जो है उसके पीछे तो गणित है, ठीक है, वो तो कैलकुलेशंस हैं, लेकिन वो कैलकुलेशंस कोई भी कैलकुलेशन के साथ वो ये भी बताते हैं कि ये सूदक है, नहाना नहीं चाहिए, भगवान जी के पट बंद करना चाहिए, तुलसी का उपयोग करना चाहिए। जी, मैं उस चीज़ के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि उन्होंने धारणाएं तैयार की है, तो वो उसके बारे में कुछ आर्गुमेंट, तो मान्यता है, उनकी आस्था है, लेकिन वैज्ञानिक क्या सोचता है? मैं जो वैज्ञानिक आधार में कहना चाहूंगा, जो फिजिकल फेनोमेनन है जो हो रहे हैं
उनके पीछे लॉजिक्स जो है, जो प्रैक्टिकल लॉजिक्स है, वो क्यों हो रहे हैं, वो हम उनके सामने रखते हैं ताकि वो समझे, ताकि सोचना जो है उनके ऊपर निर्भर है कौन। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ मनोज आप बने रहिएगा। और अब रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी रविकांत लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, बड़ी खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सूर्य ग्रहण का दीदार किया, उन्होंने भी इस नज़ारे को देखा। लोग दिल्ली वासी क्या सोचते हैं, क्या कैसे उन लोगों ने इस अद्भुत नज़ारे का दीदार किया, कैसे लुत्फ उठाया? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर के बाहर का नज़ारा क्या है कि लोग अभी सेल्फी खींच रहे हैं, तस्वीरें निकाल रहे हैं, लोग उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। कुछ लोगों ने अभी चश्मे लिए, नए ग्लासेस लिए, जो कि वो देखना चाहते थे कि सूर्य ग्रहण कैसा है दिखने में, और लोग इसका नज़ारा लेने के लिए यहाँ इकट्ठा भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है और लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, कोई इसको नेगेटिव नहीं ले रहा। कुछ लोग एंजॉय करने आए हैं, मैं बात करना चाहूँगा। आज सूर्य ग्रहण है, इसको आप पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, और क्या मैसेज देना चाहिए कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, तो कई लोग इसको देखते हैं, राशि से जोड़ते हैं, अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, आप कैसा? नहीं, हमें पॉजिटिव ही लेना चाहिए हर चीज़ को, क्योंकि जो भी कुदरत में चीज़ें हैं हमारे भले के लिए हैं हर चीज़, इसलिए हमें इसे पॉजिटिव ही लेना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी क्या आप सर्दी ज़्यादा है दिल्ली में, तो किस तरीके से अभी कैसा देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है लगातार अभी कम होता दिख रहा है, तो जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सूर्य ग्रहण जैसी चीज़ों को लेकर अपने अंदर जागरूकता रखें? नकारात्मक साइंटिफिक युग में जी रहे हैं, इसलिए हमें सूर्य ग्रहण, चलो इसकी भी मान्यता है एक प्रकार की, लेकिन हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि हम साइंस के युग में जी रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, इसलिए। तो अब जिस तरह लगातार लोग यहाँ पर मंदिर के बाहर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, अब मंदिर के द्वार अभी कुछ देर में खुल जाएंगे दर्शन के लिए। हाँ जी। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? सर, दरअसल में हमारी ये हिंदू की वो है फिर जो अपना, मगर ये सूर्य ग्रहण को मगर भगवान के लिए इतनी श्रद्धा रखते हैं लोग, अभी तक पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि ये तो कुदरती नियम है, उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं। हमारी यही है, एक भगवान के प्रति एक श्रद्धा है कि हम लोग दर्शन करना आए थे, तो पता चला ग्रहण है, आज मंदिर बंद है, लेकिन 11 बजे तक हम वेट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल रवि, हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो लोग इंतजार कर रहे हैं पट के खुलने का, और जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अब रुक करेंगे ग्वालियर का। बताइए सुशील, ये जो सूतक काल है कब खत्म होगा, और जो लोग वहां पहुंचे कब तक इंतजार करना होगा अभी दर्शन के लिए? बिल्कुल, देखिए 11 बजे के बाद का वक्त ऐसा शुरू होगा कि जब मंदिरों में यहाँ भगवान का वापस स्नान कराया जाएगा, और उसके बाद उनका पूजन अभिषेक करने के बाद भक्तों के दर्शन के लिए यहाँ पर सिलसिला शुरू होगा। तो माना जा रहा है कि 11:30 बजे के बाद से भक्तों का यहाँ आने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि तब तक भगवान को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा और ये ग्रहण काल जो है खत्म होगा। उसके बाद सबसे पहला काम मंदिरों में यही होगा कि पट खुलेंगे, पट खुलने के साथ ही मंदिरों में भगवान का श्रृंगार किया जाएगा, पूजन अर्चन होगा, अभिषेक होगा। अचलेश्वर महाराज के दर्शन के लिए लगभग 11:30 बजे बाद ही यहाँ पर भक्तों के पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा। और यही आलम जो है साई मंदिर का, या जो खेड़ापति महादेव मंदिर है, इसके अलावा हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी इसी तरह के लगभग 12 बजे के आसपास भक्तों के पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा। सुशील, जो ज्योतिषी हैं वो क्या बता रहे हैं इसके पीछे की वजह, क्यों मंदिरों के पट क्यों बंद किए गए? देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार जो सूर्य ग्रहण होता है उसकी सीधी किरणों से कहीं ना कहीं अनिष्ट की आशंका रहती है। यही वजह है कि इनकी सीधी किरणों से बचाने के लिए ही भगवान के मंदिरों के पट लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो बाहर मंदिर के बाहर घंटे घड़ियाल जो भी चीजें होती है उन सबको भी ढककर रखा जाता है, ताकि किसी तरह का दुष्प्रभाव इन वस्तुओं पर ना पड़े और ना ही मंदिर में या आसपास इस सूर्य ग्रहण का किसी तरह का प्रभाव रहे। तो कुल मिलाकर ज्योतिषी का मानना यही है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का जो है प्रभाव विपरीत होता है। यही वजह है कि इस सूर्य ग्रहण के काल के दौरान पूरी तरह से लोगों को भी बचने की सलाह दी जाती है, और मंदिरों में भी जो है पूरा पट लगाने के साथ ही अन्य वस्तुओं को ढककर रखा जाता है। साथ ही जो खाने पीने की चीजें होती हैं उनमें भी तुलसी के पत्ते सहित तमाम अन्य चीजें धार्मिक मान्यता के अनुसार रखे जाते हैं। और खाने पीने का जो
कामकाज है या फिर बनाने का जो दौर होता है वो इस पूरे सूर्य ग्रहण के काल में प्रतिबंधित रहता है। यही वजह है कि आज शहर के इन इलाकों में कई जगह दुकानें खुली भी नहीं है और यहाँ तक कि चाय की दुकानें भी इन मंदिर के आसपास अभी नजर नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर कोई सूतक काल खत्म होने का इंतजार कर रहा है। रविकांत, आपका शुक्रिया। और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी लगातार वो मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और लगातार वो कवरेज दे रहे हैं। श्रद्धालु हालांकि पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने भी सूर्य ग्रहण का दीदार किया और चश्मे से उन्होंने दीदार किया है। ट्विटर हैंडल से उन्होंने ये तस्वीरें शेयर की हैं। तो पीएम मोदी ने भी सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। तस्वीरें आपके सामने। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।